आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है? हमारे अंदर बचपन से बहुत सारे अनुभवों के कारण एक आदत बन जाती है, माइंडसेट बन जाता है। एक अच्छा माइंडसेट भी होता है और एक बुरा माइंडसेट भी होता है। अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें वो चीज बार बार करने को प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया है तो हमें ये नहीं करना है, ऐसा भी माइंडसेट हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में नहीं, लेकिन हमारे आसपास में जिस कल्चर में हम लोग बड़े हुए हैं वहां कोई ऐसी घटना घट जाती है, उस कारण भी हमारा माइंडसेट हो जाता है, या कुदरती डीएनए होता है, आपका नेचर होता है। 25 ऐसे माइंडसेट आप हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये दुनिया के आखिरी 25 नहीं है, इससे भी ज्यादा हो ही सकते हैं। लेकिन हम ये वो कॉमन माइंडसेट है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। पहला माइंडसेट है बिलीफ इन इंटेलिजेंस। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सोचता है कि जो ग्रोथ होता है वो इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप एंड एक्सपांडेड ओवर टाइम। ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या सोचता है कि जो बुद्धिमत्ता है वो समय के साथ डेवलप की जा सकती है और इसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन फिक्स माइंड क्या सेट क्या सोचता है कि इंटेलिजेंस इज स्टैटिक एंड कैनॉट बी चेंज। राजकोट बुद्धि है जो ना। है डाइनिंग टेबल पर कभी भी। पड़े थे। मैं उसको अभी फोन लेते सबको म्यूट करने लगा हूं। तो नाउ नो वन बी एबल टू स्पीक। हाँ, तो बुद्धिमत्ता जो है वो फिक्स माइंड क्या सोचता है कि बुद्धि आदमी ऊपर से लेके आता है। ठीक है, और उसको हम डेवलप नहीं कर सकते। कई बार वो ऐसा डायलॉग लगाते हैं कि ईश्वर ने मुझे इतना ही बुद्धि दिया है। तो ऐसी लाइनें वो अपने आप को बोल बोल के वो माइंड सेट हो जाता है। तो आप ऐसी लाइनों का इस्तेमाल मत कीजिए कि भाई मेरे में ये नहीं है। हाँ, नहीं है क्योंकि आप ही खुद ऐसी लाइनें बोलते हैं। जैसे कि कई लोगों को मैंने सुना है कि पैसों पापनु मूड से, मतलब पैसा ही सारे प्रसादों का जल है। जल क्या बोल सकते, जड़ है। जब हम ही पैसों के प्रति अगर नेगेटिव सोच रखेंगे तो पैसा क्यों आपके प्रति पॉजिटिव सोच रखे। इसलिए हमें भी कभी पैसों के प्रति नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, जैसा इस संसार के प्रति आप सोच बनाओगे तो वैसे ही वो चीजें आपके लिए सोच बना लेती है। तो फिक्स माइंडसेट सोचता है कि जो बुद्धिमत्ता है उसको डेवलप ही नहीं कर सकता। वो एक्सेप्ट करता है अपनी लिमिट को, और वो अपनी लिमिट को जिंदगी में कभी क्रॉस करने की या एक नया मुकाम को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट ये सोचता है कि आज मुझे बोलना नहीं आता है तो मैं सीखूंगा। आज मुझे मुझे नहीं पता कि ये काम मैं कैसे करूंगा, लेकिन जब मैंने हाथ में उठा लिया करना है तो फिर करके ही रहूंगा। ठीक है। अब जैसे कि कोई भी आदमी, लड़का या लड़की, ठीक है, दोनों में शादी नहीं हुआ है। आप चाहे उन दोनों को कितना भी समझा लो कि भाई साहब शादी करने के बाद 40 साल अपने को साथ में निकालना है, तुझे मालूम है कितनी चैलेंज है उसमें, कितने बड़े चैलेंजेस है। वो बोलेगा चैलेंज क्या क्या है, मालूम नहीं सर, लेकिन मैं शादी करूंगा और आई विल मैनेज माई सेल्फ, आई विल, मैं देख लूंगा कर लूंगा। चाहे आप उसको कितना भी नेगेटिव कर लो, मालूम नहीं भगवान ने ऐसा क्या सिस्टम बनाया है, आप कोई भी आदमी को नेगेटिव नहीं कर सकते शादी के लिए। और आप कर लो ना तो भी वो पॉजिटिव रहता है। लेकिन वही माइंडसेट उसका सक्सेस के लिए नहीं है, किसी और काम के लिए क्यों नहीं है। ठीक है। तो याद रखिए कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धिमत्ता,
वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का पहला डिफरेंस है। दूसरा है फिक्स माइंडसेट जो है टैलेंट। ठीक है, टैलेंट और स्किल में क्या अंतर है? स्किल हम सीख सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, रिलेशनशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेज परफॉर्मेंस, ये स्किल्स है। लेकिन टैलेंट भगवान दे के भेजता है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक टैलेंट के साथ पृथ्वी के ऊपर भेजता है। दूसरे के पास वो ना हो सकता है, होगा भी नहीं, कैसे होगा? इतने अलग अलग जो इंसान बनाए हैं। तो टैलेंट के ऊपर फिक्स माइंडसेट वाला क्या सोचता है कि टैलेंट टैलेंट इज इनहेरिट, कि बाप दादाओं की जागीर है। अगर मेरा बाप भी बुद्धू था, उसका दादा भी बुद्धू था, और मैं भी बुद्धि बुद्धू हूँ। मेरे खानदान में सर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं तो हो ही नहीं सकती। या उसका फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति ऐसे सोचते हैं। यू आइदर हैव इट और यू डोंट हैव इट। कहते टैलेंट या तो आप में है या तो आप में नहीं है। ये कौन सोचता है? जिसका फिक्स माइंडसेट है कि मैंने जिंदगी में कभी पार्लर नहीं खोला है, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया, मैंने जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया है, मैं जिंदगी में कभी सर मैंने किसी माल नहीं बेचा है। मैं बात करना, प्रेजेंटेशन देना, लोगों को मिलना सर मैंने जिंदगी, क्या कहते हैं कि जिंदगी में अगर वो इनकम पाना चाहते हो जो आपके खानदान में किसी ने प्राप्त नहीं किया आज तक, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किए हैं। क्योंकि आपको इनकम भी ऐसी चाहिए, आपको जीवन भी ऐसा चाहिए जो आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किया है, तो आप काम भी ऐसे करोगे। ग्रोथ माइंडसेट क्या? टैलेंट इज कल्टिवेटेड थ्रू प्रैक्टिस एंड एफर्ट, कि टैलेंट को प्रैक्टिस करके और एफर्ट करके, मेहनत करके मैं इसको डेवलप कर सकता हूं। ये सोचता है ग्रोथ माइंडसेट, प्रैक्टिस करके। ठीक है, आज मैं प्लान में मास्टर नहीं हूं, लेकिन प्रैक्टिस कर करके मैं ऑक्सीनाइन का इतना नंबर वन प्लानर बनूंगा जिसका सेल्स रेशियो 10 ऑफ 10 होगा। पूरे ऑक्सीनाइन को पता होगा कि ये ऑक्सीनाइन की नंबर वन प्लानर है। और आपको प्लान की प्रैक्टिस करनी है। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे तजुर्बे के हिसाब से मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर कोई 100 प्लान कर ले, 100 पूरे होते ही वो नंबर वन प्लानर बनने के पहले कदम कदम पे आ जाता है। इतनी काबिलियत वो प्राप्त कर लेता है, उसका कॉन्फिडेंस ये वो उसे एकदम मजा आ जाएगा आपको। 100 पे ही वो हो जाएगा। तो प्रैक्टिस और एफर्ट करके आप स्टेज के कलाकार बन सकते। ब्यूटिशियन बहनों को और भाइयों को मैंने देखा है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, मैंने देखा है 20 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन सच बताऊं, स्पीकर जीरो है वो, उसको बोलना नहीं आता, वो माहौल बनाना नहीं आता, माहौल बना नहीं सकता है। जो माहौल ऑक्सीजन में स्टेज पे चढ़ के लोग बना देते हैं ना, वो माहौल, हाँ कुछ एक्सेप्शन केस 1% में है, फिर भी तो ये टैलेंट है, आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लास्ट टाइम हमारा आनंद में सेमिनार था और बिजल मैडम ने होस्टिंग संभाला, तो कैसा बोला, ये मायने नहीं है, मायने है कि डेयरिंग करना। आप जाओगे नहीं कभी स्टेज पे तो सीखोगे क्या? आप लोग होस्टिंग मॉर्निंग में आए, अभी यहाँ तो कोई है ही नहीं सामने, बस मालूम नहीं कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, हम तो 4-5 लोग ही देख पाते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, तब पर भी आप डेयरिंग नहीं करोगे। तो टैलेंट को कल्टीवेट किया जा सकता है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको पनाह दे सकते हैं। तो कोई भी चीज में अगर आपको लगता है मैं इसमें कच्ची हूं, बेचना नहीं आता, अगर आपका सेल्स वॉल्यूम मंथली 10,000 से नीचे है, तो कहीं ना कहीं आप बेचने में इतने मास्टर नहीं है। तो सेल्स की, आप जिसमें भी कच्चे हो, जिसमें भी आपको लगता है मैं फाइनेंस में कच्ची हूँ, सेल्स में कच्ची हूँ, कम्युनिक बातचीत में लफड़ा होता है, ठीक है, आपको लगता है बातचीत में मेरा बहुत मास्टरी है सर, तो मैं आपको बताता हूँ कि बातचीत में अगर आपका मास्टरी है, बार बार आपका स्टाफ के साथ झगड़ा क्यों हो जाता है, बार बार आपका, और
कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो जाता है? आपको लगता है कि हर हफ्ते में एक आध तो मेरा सर फाइटिंग हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं हम पुअर कम्युनिकेशन में हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हम इस टैलेंट को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट सोचता है कि आज मुझे इसमें, मैं कच्ची हूं, मैं स्पीकर नहीं हूं, मैं जो भी हूं, टीम मैनेजमेंट में, फाइनेंस मैनेजमेंट में, ठीक है, कस्टमर इनहेंसमेंट में, आज मेरे पास सर कस्टमर नहीं है। लेकिन अगर आप फैसला कर लो कि मैं इस कोने में बैठी हूं, लेकिन कसम भवानी की अगर आज मैं तूफान नहीं मचा दिया इधर से, तो यकीन मानिए कि टैलेंटेड जो है, मतलब टैलेंट आप डेवलप कर सकते हो। ये कौन सोचता है? ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स वाला क्या सोचता है कि सर ये तो मेरे खानदान में नहीं हुआ है, तो मेरे में तो आ ही नहीं सकता है सर। मेरे बाप में नहीं था, मेरे मम्मी में नहीं था, किसी में नहीं था, तो मेरे में तो आ ही नहीं सकता है सर। तो ये फिक्स माइंडसेट है। तो आपको, आप कौन सा माइंडसेट हो आप देखो। अप्रोच टू चैलेंज। चैलेंज को वो कैसे मिलते हैं? अप्रोच टू चैलेंज, फिक्स माइंडसेट अगर कोई भी चैलेंज आती है तो उसको, उससे अवॉइड होने की कोशिश करता है, उसको उससे भागता है वो। फिक्स माइंडसेट। ये तो मैंने हमारी बात ही नहीं हुई सर, ऐसा तो आपने बोला ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। अरे भाई, कोई नियम नहीं है जीवन का। अगर सारा, प्रभु श्री कृष्ण, हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, उसके हाथ में भी नहीं था, वो तो कहाँ भी हो सकता था। लेकिन उसका मतलब जन्म, भगवान का जन्म जेल में हुआ था, सोचो। फिर लाइफ, भगवान क्या बोलता है कि मैं आपको ये गारंटी नहीं दूंगा कि तुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये गारंटी जरूर देता हूं कि तू लगे रहना और मेरे पे भरोसा बनाए रखना। हर, मुझसे बड़ी चैलेंज हो ही नहीं सकती। तू मेरे पे भरोसा बनाए रखना, हर चैलेंज को हम पार कर जाएंगे। कहते हैं कि जब भगवान से आप शक्ति मांगते हो ना, तो भगवान के भी डायरेक्ट शक्ति नहीं देता, वो आपको चैलेंज देता है। आप ईश्वर को बोलो, हे प्रभु मुझे एक थोड़ा शक्तिशाली बना, तो वो क्या करता है, मतलब आपको, आपने बोला 10,000 का दे चाहिए सेटिंग, तो आपको 10,000 की प्रॉब्लम देगा। आप बोलोगे प्रभु मुझे 1 लाख दे दे, तो वो 1 लाख की समस्या देगा आपको। जब वो चैलेंजेस पार कर लोगे, तो डर के आगे, जैसे डर के आगे जीत है, तो वैसे ही चैलेंज के आगे जो है टैलेंट है और सफलता है। तो ये क्या करता है? हग्स, हग्स मतलब गले लगाना। challenges एज ए अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। ग्रोथ माइंडसेट तकलीफों से मोहब्बत करता है, उसको गले लगाता है, और मौका समझ के चौका मारता है वो, कि ये तो एक मौका आ गया। आज सर मेरी अपलाइन आई नहीं सर, मेरे साथ बोला था कि मैं प्लान दिखाने आऊंगी, आई नहीं, और फंसा दिया। तो ग्रोथ माइंडसेट यहाँ पे गाली बोलेगा, आधा घंटा भाषण देगा, ऐसे करेगा। लेकिन ग्रोथ वाला क्या करेगा? फिक्स वाला ऐसा गाली दे देगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट यहाँ पे बोलेगा, आज मेरा सीनियर यहाँ पे आया नहीं है, ये मेरे लिए मौका है। ठीक है, आज ये मेरे लिए मौका है, और आज मैं बता दूंगा कि मैं, मेरे में भी दम है, मेरे में भी रिजल्ट निकालने की क्षमता है। कोई भी चैलेंज आ गई, आपको आपकी सबसे बढ़िया प्रोडक्ट ही आपको अवेलेबल नहीं है, हमेशा इस समस्या का कैसे रास्ता ढूंढे, ये ग्रोथ माइंडसेट होता है। जबकि फिक्स माइंडसेट हमेशा इसी फिराक में रहता है कि मुझे किसी भी किस्म की चैलेंज नहीं चाहिए, मैं सुबह उठ नहीं सकती, या कुछ भी, किसी भी किस्म का चैलेंज है जो आपका दिमाग उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। अच्छा एक बात मजे की बताओ, दिमाग को ईश्वर ने इस तरीके से डिजाइन किया है, वो इतना भी ऑकवर्डनेस को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको आराम, जो रूटीन है वही चाहिए। ये दिमाग की खुराक है, लेकिन सफलता की खुराक अलग है। और जरूरी नहीं है कि सफलता की जो खुराक है वो दिमाग को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट हो जावे। अब जैसे कि मेरे सामने दो लोग हैं, एक गरीब आदमी है लेकिन बहुत पॉजिटिव है, एक अमीर आदमी है तो बहुत नेगेटिव है। तो मैं तो एज ए सेल्स पर्सन, जो अमीर है और नेगेटिव है वहां फाइट करूंगा, आधा घंटा वहां माथा पर चेक करूंगा। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव हो गया तो फाइनेंस है उसके पास, लेकिन पॉजिटिव है एकदम नेगेटिव, खाली खोखा है, अब वो बहुत पॉजिटिव है, तो मेरे कोई काम का नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है,
फालतू का 1 घंटा में जो बहुत बढ़िया करेगा, लेकिन सेल्स तो है नहीं। तो फिक्स माइंडसेट जो है चैलेंजेस को डरता है कि आज कोई नई चैलेंज ना आ जाए, आज पता नहीं कौन सी चैलेंज। और ग्रोथ माइंडसेट फिराक में रहता है, जैसे ही चैलेंज आती है तो वो डबल फोर्स के साथ, एक्साइटमेंट के साथ गले लगाता है और उसमें से कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। उसका सीखने का रेशियो बहुत ऊपर होता है। रेस्पॉन्स टू सेटबैक, गिव अप इजीली आफ्टर फेसिंग। अगर उसको कोई भी डिफिकल्टी आई ना, मुश्किलात आई ना किसी भी किस्म की, तो हथियार रख देगा कि आज से मैं हथियार रख रही हूं, ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। देखो, छोड़ना तो बहुत आसान है, 4 साल का बच्चा भी छोड़ सकता है। मुश्किल है पकड़ के रखना। ठीक है, बरसों तक मसाल को जलाए रखना। छोड़ने में कोई ताकत ही नहीं है। इसमें इसमें आपको कभी पुरस्कार नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो बच्चा भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, 1 सेकंड लगता है, टाइम लगता है निभाने में। ठीक है। तो रेस्पॉन्स, किसी भी तरीके से सेटबैक आती है, मुश्किलात आती है, तो फिक्स माइंडसेट जो है वो डिफिकल्टी को फेस करता है। और ग्रोथ माइंडसेट परसीव इन द फेस ऑफ सेटबैक एंड सी फेलियर एज ए पार्ट ऑफ द लर्निंग। वो फेलियर को लर्निंग प्रोसेस समझता है कि कहीं ना कहीं कुछ सर मेरी गलती रही होगी, मैं इसको ठीक करता हूं, ऐसा सोच के आगे बढ़ता है और वो फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है। पांचवा है व्यू ऑफ एफर्ट्स। फिक्स माइंडसेट सोचता है कि बिलीव एफर्ट इज पॉइंटलेस इफ यू आर नेचुरली नॉट गुड एट समथिंग। फिक्स माइंड सोचता है कि आप किसी भी काम में अगर निपुण नहीं हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। सर मैं स्टेज पे नहीं आऊंगी, सर मैं पानी में तब उतरूंगा जब मैं तैरना सीख जाऊंगा। लेकिन नियम तो ये कहता है कि भाई साहब तो उतरेगा ही नहीं पानी में, तो 2 4 डुबकी खाएगा, तब जाके तैरना सीखेगा। नहीं, जब तक मैं साइकिल नहीं सीख जाता, तब तक मैं साइकिल पे चढ़ूंगा ही नहीं। भाई साहब गिरेगा 8 10 बार, खून निकलेगा, तब साइकिल सिखाए हमने। तो कोई भी जो ग्रोथ, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट सी एफर्ट एज अ पार्ट टू द मास्टरी। कहते हैं कि एफर्ट जो है वो मास्टरी और इंप्रूवमेंट का एक रास्ता है। ग्रोथ माइंडसेट सी एफर्ट कि एफर्ट मुझे आता नहीं है, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है, मुझे कांटेक्ट करना नहीं आता है, मुझे माल बेचना नहीं आता। और आप जो भी आप पार्लर का काम कर रहे हो, कोई भी काम आपको आता नहीं है, लेकिन वो क्या बोलता है, आता माजी सटकेल अपन इसमें हाथ डालेगा। हाथ डालेगा वो नहीं आता है लेकिन डालेगा। देखो, अगर चूल्हे से रोटी निकालनी है तो चिमटे को मुंह जलाना पड़ेगा। चिमटा आप हो, ठीक है। चूल्हे से अगर रोटी निकालनी है तो चिमटे को, चिमटा मतलब चेपियो, चिमटे को मुंह जलाना पड़ता है। जीवन भी ऐसा है कि अगर रोटी निकालनी है आपको, तो भाई साहब सेफली सेफली कुछ होता नहीं है संसार में, कुछ भी मजे वाला नहीं होता है। आपको मजा लाना पड़ता है, यू मस्ट बी एंजॉय, ये माइंडसेट का बात है। सेम समस्या है, किसी के लिए वो एंजॉय है, किसी के लिए सजा है। ठीक है। तो ग्रोथ माइंडसेट सी एफर्ट एज अ पार्ट टू द मास्टरी एंड इंप्रूव इट। ग्रोथ माइंडसेट जो है वो एफर्ट्स को प्यार करता है और उसको आगे बढ़ता है। वो नहीं जानता, वो क्या बोलता है, मुझे आता नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगा सर, मैंने कभी किया नहीं सर, प्लान नहीं किया, फॉलोअप नहीं किया। ठीक है, मैंने कभी किताब नहीं पढ़ा मॉर्निंग स्कूल में, मैं कभी बोलूंगा नहीं सर, मैं एक बार मास्टर बन के आता हूँ सर। जो लोग भी ऐसा मास्टर बन के आते हैं ना, वो आते ही नहीं है। जो पागल पागल बन के आते हैं, 2 4 बकवास करते हैं, एक दिन वो बढ़िया कलाकार बन जाते हैं। किसी ने खूब कहा है कि किसी भी काम को सही तरीके से करने की टेक्निक क्या है, तो वो है गलत तरीके से शुरुआत करें, बस शुरुआत करें। इंपॉर्टेंट ये है। छठा, एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। फिक्स माइंडसेट बोलता है कि अगर आप किसी चीज में मास्टर हो, तो फिर यार बार बार उसको सीखने की जरूरत क्या है, पागल है क्या? 10 साल से मैं 10 साल से पार्लर चला रही हूँ, 10 साल से मैं फेशियल कर रही हूँ और तू मुझे सिखाएगी? भाई साहब, ये फिक्स माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है, उसको आता भी है, अगर कोई सिखा रहा है। देखो, सीखना जो है ना, कुछ सीखे हुए होने के बाद भी, कुछ सीखे हुए होने के बाद भी अगर आप सीखते हो, वो सीखना है। मुझे सब कुछ आता है,
लेकिन आप देखना अमिताभ बच्चन इतनी गहराई में है, 5,000 किताबें पढ़ के बैठा है, लेकिन जब भी वो किसी के सामने बैठता है तो ऐसा लगता है कि उसको कुछ आता ही नहीं है। उसका लर्निंग एटीट्यूड इतना तगड़ा है कि सामने वाले को वो कभी एहसास ही नहीं होने देता है कि वो कितने महान व्यक्ति के सामने बैठा है। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा लर्निंग कंटिन्यूस नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट, उसको पता है कि ग्रोथ माइंडसेट कंटिन्यूस सीखता रहता है। ब्रूसली कहता है कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको अलग अलग किस्म की 10,000 लातें आती है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से बहुत डर लगता है जो एक लात को वो 10,000 बार चला के आया है। प्रैक्टिस कभी बंद नहीं करनी चाहिए, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो फिक्स माइंडसेट बंद कर देता है। रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, फिक्स माइंडसेट अगर इसकी कोई क्रिटिसिज्म करे, क्रिटिसिज्म मतलब क्या बोलूं मैं उसको, उसको अवगणना। अवगणना नहीं, अ, खिंचाई बोल सकते हैं हम, टॉइंट मारना बोल सकते हैं हम। आलोचना सर। आलोचना, यस, आलोचना। कि फिक्स माइंडसेट इग्नोर और हेट क्रिटिसिज्म, अगर फिक्स माइंड होगा ना, अगर इसकी आलोचना करी, तुमने तो काम करता, तुमको तो काम करना ही नहीं आता है, तुमको किसी ने ऐसा बोल दिया, तो वो उसको लगता है कि तूने मुझे पर्सनल अटैक किया है, तुझे तो काम करना ही नहीं आता है। तो वो वो झगड़ा करता है, भयंकर फाइट करता है, भूल जाता है कि ये मेरा कस्टमर है या गुरु है, या वो फाइट फाइट करता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स बोलता है कि सर आपको लगता है कि मैं बढ़िया स्पीकर नहीं हूं, मैं वादा करता हूं सर आपको, अगर मैंने आपके मुंह से ना बुलवाया कि मैं आपका सबसे बढ़िया स्पीकर है, तो नाम बदल देना सर मेरा, ये वचन है मेरा सर आपको। तो ये कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो लड़ने पे आ जाता है। आपने मेरी जगह नहीं रखी है, ठीक है, तो मतलब कुछ भी अगर आपका कब, और लाइफ में आपको इतना दिमाग को शांत रखना होगा कि कोई भी आदमी, मतलब दिमाग का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। कोई आपकी तारीफ करे और आप वाह वाह चले गए ऊपर, दो दो तीन क्रिटिसिज्म हो गए और आपने अपना कंट्रोल खो दिया। मतलब सामने वाला डिसाइड करता है आप कब खुश रहेंगे और आप कब दुखी रहेंगे। आपने तो रिमोट दे दे रखा है कि मुझे खुश रखना है तो आप मेरी तारीफ कर देना, आप मुझे दुखी करना चाहते हैं तो मुझे गाली दे देना। आपका अपना तो कुछ है ही नहीं, इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट वेलकम कंस्ट्रक्टिव, कि वो क्रिटिसिज्म, खास करके पॉलिटिक्स के लोग इसमें बड़े बड़े, बड़े मास्टर होते हैं। आमने सामने बैठते हैं दोनों पार्टियां और एक दूसरे की भयंकर खिंचाई करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव के तौर पे लेते हैं कि अगर उसकी बात में दम है, अगर उसकी बात में सच्चाई है तो स्वीकार करो, और उसकी बात में दम नहीं है तो इग्नोर करो। इसमें बात खत्म हो जाती है। पर्सनल मत ले लो। जब आप पर्सनली ले लोगे, किसी ने आपको ना बोल दिया, आपने उसको बढ़िया ऑफर दिया, अब उसको नहीं अमीर बनना है और उसका फैसला है, नहीं नहीं मैंने सिगरेट, मैं हर रोज सिगरेट पीता हूँ, मैंने उसको ऑफर किया उसने मना कैसे कर दिया, मैं चाय पीती हूँ उसने चाय का मना कैसे किया, कॉफी का उसने मना किया, अरे नहीं पीती है वो कॉफी, उसको अमीर नहीं बनना है, उसको आगे नहीं बढ़ना है जीवन में, तो उसके पीछे क्यों पड़ी है। नहीं बनना, एक्सेप्ट करना। इसका मतलब ये नहीं उससे दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है, एक्सेप्ट करो। मेरे भी दोस्त ऐसे हैं कि उनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, वो फिक्स माइंड सेट वाले हैं, लेकिन दोस्त है तो क्या करे। एटीट्यूड टूवर्ड सक्सेस ऑफ अदर्स, ये बहुत तगड़ी चीज है। फिक्स माइंडसेट किसी की भी सक्सेस से जलता है, वो उसको लगता है कि थ्रेट महसूस करता है, धमकी है एक किस्म की उसके लिए, ठीक है, अनसिक्योर फील करता है। अगर किसी कोई भी कामयाब हो गया तो ग्रोथ माइंडसेट दूसरों से इंस्पायर होता है, क्या बात है मैडम आपने ऐसा कर दिया, वाह, इंस्पायर हो जाता है दूसरों की सक्सेस को देख के। ग्रोथ माइंडसेट इंस्पायर होता है। कई बार तो मैंने देखा है कि सीनियर जूनियर के साथ लड़, अच्छा मैंने कई बार अपलाइनों को देखा है, भगवान को रोज बोलता है कि भगवान मेरी टीम को सक्सेस कर दे, कामयाब कर दे, और गलती से ईश्वर ने उसकी बात सुन ली, उससे सहन नहीं होती है। हम चाहते हैं कि मेरा नंबर
ना आए। मैं तो यही दुआ करूंगा कि मेरा स्पीकर, एज ए स्पीकर मेरा नंबर ही ना आए, चाहे मैं कितना बढ़िया बोल रहा हूँ। मुझसे भी कोई बड़ा स्पीकर आए, मुझसे भी बड़ा कोई परफॉर्मर आए, बड़ी बातें करे और अच्छा लोगों को सिखाए, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन मैं अनसिक्योर फील नहीं करूंगा। मैं प्राइड फील करूंगा कि आज मेरी कंपनी में, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरी बारी नहीं आने देते। ये मेरी जीत है। बाप तब जीतता है जब बेटा जीतता है। माँ तब जीतती है जब बेटा जीतता है। ठीक है। तो दूसरों की सफलताओं से किसी भी किस्म की अगर किसी ने सफलता प्राप्त की है तो भाई साहब उससे जलना नहीं है। जो जल रहे हो तो आपका फिक्स माइंड सेट वाले आप इंसान हो। और अगर आपको अंदर से खुशी होती है कि किसी ने ये अचीवमेंट किया है, कोई भी अचीवमेंट, मैं डिटेल में नहीं घुसना चाहता, ठीक है, तो उससे आपको खुशी मिलती है कि दुख मिलता है, अगर आप ध्यान रखना आगे से। ठीक है। फोकस, फोकस ऑन प्रूविंग देमसेल्फ। जो फिक्स माइंडसेट वाला होता है वो हमेशा खुद के ऊपर बैटरी लगा के रखता है और खुद को वैलिडेटिंग, मेरी एफर्ट देखो, मेरी एफर्ट देखो, मुझे देखो, उसका ये खुद को साबित करता रहता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट इंप्रूविंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, उसका फोकस खुद को साबित करना नहीं है, उसका मात्र एक ही फोकस है, सीखना है बाप, सीखना है, दैट्स इट। मुझे प्रूफ नहीं करना है मैं कितना पावरफुल हूं, मुझे प्रूफ नहीं करना है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आप लोगों से, भाई साहब, नहीं चाहिए। मैं बस अपने वास्ते, मैं मजे में हूं, मैं आनंद में हूं, मैं सीख रहा हूं, धन्यवाद। ऐसा करके वो अपने मस्त में रहता है। व्यू ऑफ फेलियर्स, फिक्स माइंड सेट अगर फेलियर डिफाइन देम्स, कि मैं फेलियर हो गया, ठीक है, और कंफर्म देयर लैक ऑफ एबिलिटी, कि उनमें कोई एबिलिटी है, ठीक है, लैक ऑफ एबिलिटी, अगर उनमें कोई डिसएबिलिटी है तो वो कंफर्म होता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट फेलियर को स्टेपिंग स्टोन के तरीके ले है कि ग्रोथ माइंडसेट को पता है कि फेल हुए बिना कामयाब हो ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है कि जो डायरेक्ट सीधा विदाउट फेल, अरे आप हजारों बार फेल हो गए, खाना नहीं आता था आपको, सोना नहीं आता था, कपड़े पहनना नहीं आता था, साइकिल चलाने नहीं आती थी, लिखना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, ये सब सीखा है हमने बार बार फेल होके। तो कोई भी काम आप एक झटके में मास्टरी कैसे लेके आ सकते हो? विलिंगनेस टू रिस्क, ठीक है, फिक्स माइंडसेट कभी वो रिस्क लेने में डिस्कम्फर्ट, किसी भी किस्म का वो रिस्क नहीं उठाता। ग्रोथ माइंडसेट कंटिन्यूअस, ग्रोथ माइंडसेट रिस्क लेता रहता है, बहुत भारी भारी रिस्क ले लेता है, ठीक है, और वो रिस्क लेता ही नहीं है। रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क तो सुपरमैन को भी लेना पड़ता है, तो आप और मैं क्या चीज है ना? तो विलिंगनेस टू रिस्क, जो फिक्स माइंडसेट है वो कभी रिस्क नहीं लेता, और ग्रोथ माइंडसेट हमेशा रिस्क लेता रहता है। व्यू ऑफ पोटेंशियल्स, फिक्स माइंडसेट बिलीव पोटेंशियल इज ए प्री डिटर्मिन, पोटेंशियल मतलब क्षमता जो है वो ईश्वर ने बना के भेजा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट सोचता है कि किसी भी व्यक्ति में, कहते हैं कि आज आप जो कमा रहे हो, बहुत गहरी लाइन बोल रहा हूं, आज आप जो कमा रहे हो उससे 10 गुना आप कल कमा सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि आज आप जो कुछ भी हो उससे 10 गुना आप कल बन सकते हो। आज आप जो कमा रहे हो उससे 10 गुना आप कल कमा सकते हो, क्योंकि आज आप जो हो उससे 10 गुना आप बन सकते हो। आज बहुत सारी जगहों पे आपको लगता होगा कि मैं टीम नहीं संभाल पा रही हूँ, मैं ग्रोथ नहीं निकाल, कहीं ऐसी चैलेंजेस होगी जिसमें आप वीक है, तो आप उसको इस कमजोरियों को ठीक करें। रिएक्ट टू द सक्सेस, एट्रीब्यूट सक्सेस टू इनिशिएट टैलेंट और लक। फिक्स माइंडसेट लक, और कहते हैं कि वो लक वाला व्यक्ति है, जबकि वो कहता है कि एट्रीब्यूट सक्सेस टू हार्डवर्क में बिलीव करता है। वो चांस लेता है, मजदूरी करता है, एक बार अपन चांस तो ले हार्डवर्क में, परसिस्टेंस एंड लर्निंग। एक तो हार्डवर्क, लर्निंग और लगातार, ये तीन चीज उसके मूल मंत्र होते हैं। काली मजूरी, लगातार प्रैक्टिस और लर्निंग। ठीक है, भगवान ने मेरा नसीब में नहीं लिखा है तो देख लूंगी, लेकिन ये तीन का दामन नहीं छोड़ूंगा। ये ग्रोथ माइंडसेट है। ठीक है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी,
टाई सेल्फ वर्थ टू बीइंग बीइंग नेचुरली गुड एट समथिंग, कि मैं इसमें मास्टर हूं, बस बांध दिया खुद को। ग्रोथ सेल्फ वर्थ एज ए इवॉल्विंग थ्रू लर्निंग एंड प्रोग्रेस। कहते हैं कि जो खुद की कीमत है वो कंटिन्यूस सीखने में, लर्निंग में, ये ग्रोथ माइंडसेट है। इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉन टू फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी, अवॉइड्स व्हेन फेस्ड, जब वो किसी भी किस्म का अवरोध आ रहा है, उसको उसकी मन के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, तो फिक्स माइंडसेट चिल्ला उठता है। ग्रोथ माइंडसेट शो ग्रेटर resilience एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, यूजिंग सेटबैक एज अ मोटिवेशन टू कीप गोइंग। किसी भी तरीके का अवरोध आ रहा है अगर आपको, किसी भी तरीके का, तो वो वो चिल्ला उठता है, और ये जो है अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करता है, मोटिवेशन को हाई करता है, और आगे बढ़ता रहता है। गोल सेटिंग, ग्रोथ माइंडसेट सेट चैलेंजेस लॉन्ग टर्म गोल। ग्रोथ माइंडसेट लॉन्ग टर्म गोल में विश्वास करता है, फिक्स माइंडसेट शॉर्ट टर्म गोल में। कि सर सेमिनार में तो आना चाहती हूं, लेकिन सर आज का रोज ही चला जाएगा, आज का गल्ला चला जाएगा। अरे जीवन भर के गल्ले के लिए बुला रहे हैं आपको, कि आपको कभी गल्ले पे ना बैठना पड़े, या आपका गल्ला कैसे भर जाए। किसी मिलिट्री वाले को बुलाए कि आज बॉर्डर पे आपको ट्रेनिंग मिलने वाली, बोले सर आज मैं नहीं आऊंगा, इधर कोई दुश्मन आ गया तो। अरे भाई वो आके तुम्हें गोली ना मारे, उसकी ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं, कहीं तुझे गोली लग जाएगी, बंदूक कैसे चलानी है, कब चलानी है, कैसे अटैक करना है, इसकी ट्रेनिंग लगने वाली है। तो फिक्स माइंडसेट तुरंत बेनिफिट जो होता है उस पे उसकी नजर होती है, जबकि ग्रोथ वाले को सोचता है कब तक पार्लर चलाना है, कब तक गधा मजूरी करनी है, मुझे तो ऐसी जिंदगी चाहिए कि साला कोई काम ही नहीं करना पड़े, मजा आ जाए, सुबह अपनी मस्ती से आराम से उठे, अपनी मस्ती से चाय नाश्ता करे, बढ़िया सा फिर मोटिवेशन वाली बातें हो जावे, 2-3 घंटा अपलाइन टीम से डाउनलाइन से टीम से अपने बातचीत होवे अपने टीम में, तो पैसा बेशुमार आए, टाइम कंट्रोल हो आपका। तो ग्रोथ माइंडसेट का नजर लॉन्ग टर्म होता है और उनका शॉर्ट टर्म होता है। दूसरा है मोटिवेशन। ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बाय पर्सनल इंप्रूवमेंट, उसकी बैटरी, उसका फोकस पर्सनल डेवलपमेंट में होता है ग्रोथ की। जबकि फिक्स माइंडसेट मोटिवेट होता है बाहर के प्रेज से और सक्सेस से, कि मैं ये प्राप्त कर लिया, इसलिए वो मोटिवेशन उसको मिलता है। और जस्ट 1 मिनट। हेलो। हाँ। हम्म। ओके चल तुम करो 10 मिनट में। मोटिवेशन ग्रोथ एंड फिक्स्ड। ग्रोथ वाले को मोटिवेशन इंटरनल मिलता है, अपने आप को सुधार करके कुछ नया सीख के मिलता है। जबकि फिक्स माइंडसेट को मोटिवेशन मिलता है कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, कोई बड़ा पेमेंट ले लिया, गाड़ी ले ली, तो उससे वो मोटिवेट होता है। और अगर किसी ने ये बखान कर दिया कि सर आप बहुत बढ़िया हो, आप शानदार व्यक्ति हो, आपका कमाल का काम है, ठीक है, तो वो मोटिवेट हो जाता है। लेकिन उसकी मोटिवेशन दूसरों के ऊपर निर्भर है, बाहरी है, तो उसकी मोटिवेशन लंबी नहीं चलेगी। लेकिन लंबे टाइम पे मोटिवेटेड व्यक्ति जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जो खुद को मोटिवेट कर पाने में रखने में जो ज्यादा पावरफुल है, वही लंबे समय तक वो मोटिवेशन रह सकता है। दूसरों के वाला बाहर का तो कोई गारंटी नहीं है। कोलैबोरेशन, वैल्यू कोलैबोरेशन एज अ वे टू लर्न एंड ग्रो। कोलैबोरेशन साथ सहकार, कोलैबोरेशन का मतलब साथ सहकार, मिलके काम करने में ग्रोथ माइंडसेट हमेशा तैयार होता है। लेकिन फिक्स माइंडसेट अकेला काम करने में माइंडसेट है, मैं अकेला ही करूंगा सर। प्रीफर टू वर्क अलोन एंड अवॉइड कंपैरिजन एंड जजमेंट, कि कोई मुझे कंपैरिजन नहीं करनी, जजमेंट नहीं होना चाहिए मेरा, वो अकेला
किसी कोने में काम करता रहता है। यह फिक्स माइंडसेट है। जबकि जितने भी अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, देखना, वो बड़ी टीम को लेकर चलते हैं, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट है। मैं अकेला कर लूंगा इस एरिया में, ये कर लूंगा, लेकिन जहां जहां लोग मिल के काम करते हैं, भाई साहब, वहां तूफान आ जाता है। क्योंकि आप ये चीज भूल जाओ, आपकी किस्मत का आपका कोई नहीं ले सकता। जो चीज नहीं है वो नहीं मिलने वाली। डर रहता है उनको, इसलिए ये लोग हमेशा फिक्स माइंडसेट वाले अकेले अकेले काम करने का सोचते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट टीम में काम करना है। अकेले रहोगे तो ट्रॉफी मिलेगी, और टीम से जीतोगे तो चैंपियनशिप मिलती है। टाइम पर्सपेक्टिव, ग्रोथ माइंड फोकस इन लॉन्ग टर्म गेन्स। तो मैंने बताया अभी कि ग्रोथ माइंडसेट है, वो लंबे समय का बेनिफिट के ऊपर सोचता है और फोकस करता है। फिक्स माइंडसेट शॉर्ट टर्म में सफलताओं में बिलीव करता है। बिलीव अबाउट चेंज, ग्रोथ माइंडसेट बिलीव दैट ट्रेड स्किल्स एंड एबिलिटी कैन बी डेवलप। किसी भी किस्म का बदलाव ग्रोथ माइंडसेट के लिए तैयारी है, और फिक्स माइंडसेट सोचता है कि बदलाव अच्छा नहीं है। बदलाव के लिए विरोध करो, बस, हमेशा विरोध करो, बस कोई भी बदलाव आया विरोध करो, ये अच्छा नहीं है। फीडबैक, ग्रोथ माइंडसेट जो है वो फीडबैक, सीक फीडबैक्स टू इंप्रूव स्किल्स एंड एबिलिटीज। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कंटिन्यूअस अपने सीनियर से बात करेगा कि सर, मुझे मेरे में और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर उसका सीनियर कंटिन्यूअस उसको बोल रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, ये कपड़े नहीं पहनना है, ऐसे नहीं दिखाना है, तो वो उस चीज को खुश होता है कि मेरे सीनियर ने आज मुझे कुछ सिखाया। फिक्स माइंडसेट गुस्सा होता है, यार जब भी जाता हूँ गलतियां निकालता रहता है, ये तो कोई सीनियर है, हमेशा आता है डांटता रहता है। तो ये उसकी माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट जो है फीडबैक से डरता है, वो जाता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, डेयरिंग नहीं करता। लेकिन ग्रोथ माइंड सेट तुरंत पूछता है कि सर, आपने बड़े दिल से चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दिया, स्टेज से उतरे और आपने सीनियर को पूछा कि सर कैसा लगा, और सीनियर ने बोल दिया कि थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते थे। तो बोलेगा यार, तो साला जब भी बात करते हैं तो नेगेटिव बात ही करता है, बैटरी डाउन कर देता है। तो कंसर्न क्या है कि अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम सर, अगली बार इससे भी तूफान लेके आऊंगा सर, देखना आप। लेकिन वादा यही है सर, आपके मुंह से बुलवाऊंगा सर, आपके मुंह से, जब तक आप। और जो इस पथ पे जाता है वो खुद को इंप्रूव भी करता है और रिश्ते भी बरकरार रखता है। ठीक है ना। तो ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट, रिस्क टेकिंग, हमारा बातचीत हो गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, तो अप्रोच प्रॉब्लम विद क्रिएटिव ओपननेस, कि वो क्रिएटिविटी का उपयोग करके, अच्छा ऐसा हुआ, एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो वो हमेशा सॉल्यूशन पूछता है कि यार हमारे टीम में यहाँ ऐसा है, ये समस्या आती है, सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। और फिक्स माइंडसेट जो है, नहीं, अप्रोच प्रॉब्लम विद नैरो माइंड, नहीं नहीं यार ये गलत है। ठीक है। रिस्क अवेयर माइंडसेट, मतलब वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता किसी भी तरीके से। वो क्रिएटिव माइंडसेट है, रास्ता निकालेगा, ये रास्ता बंद करवाने का, ये प्रॉब्लम की चर्चा करेगा, वो सॉल्यूशन की चर्चा करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, व्यू लर्निंग एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ माइंडसेट सोचता है सीखना जीवन भर के लिए होना चाहिए, और फिक्स माइंडसेट सोचता है कि अगर मैं किसी मुकाम पे पहुंच जाऊं फिर सीखने की जरूरत नहीं। मैं कोई चीज सीख लूं, फिर क्या सीखना सर, फेशियल तो एक बार सीख लिया है। ठीक है। तो ऐसे ही कई हजारों चीजें आपने सीख ली है, लेकिन अगर आप उसमें कंटिन्यूस इंप्रूव नहीं करते तो आपने रोक रखा है खुद को। और लास्ट वन, सेल्फ वर्थ। ग्रोथ वाला माइंडसेट सोचता है कि बिलीव सेल्फ वर्थ इज ए टाई टू पर्सनल डेवलपमेंट, कि मेरा जो वैल्यू है, मेरी जो कीमत है, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, मेरी जो कीमत है वो पर्सनल डेवलपमेंट पे, मैं खुद की पर्सनालिटी को रॉक सॉलिड डेवलप करूंगा, ये मेरी कीमत है। जबकि फिक्स माइंडसेट सोचता है कि सेल्फ वर्थ इज टाइड टू करंट एबिलिटीज, कि अभी जो मुझे बोलना आता है, और जो भी अभी जो मैंने अचीवमेंट किया है, चाहे पैसों का किया हो या पद का किया हो या अनुभव का,
कुछ भी अचीवमेंट अगर आपको लगता है ये मेरा अचीवमेंट है, तो उसके कारण मेरी कीमत है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वो जानता है कि मैं हमेशा खुद को तैयार करता रहूंगा, हमेशा सीखता रहूंगा। वो उससे खुद की कीमत को तराशता है और देखता है। तो आज हमने डिस्कस किया ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। सवाल ये है, आपका कौन सा माइंडसेट है? आपका कौन सा माइंडसेट है? ग्रोथ माइंडसेट है तो फिक्स माइंडसेट है? नहीं सर, अभी तो फिक्स जैसा लग रहा है, लेकिन हम ग्रोथ में जाएंगे सर। ठीक है, क्योंकि आज हमें पता लग गया है। तो यहीं पे अपना सेशन वाइंड अप होता है, और हम थोड़ा बातचीत करते हैं कि आज हमारे सेशन से आपको क्या नया सीखने को मिला। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगी, ये अपन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस। यस। थैंक यू सर। आज ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के बारे में इतनी अच्छी तरह से क्लियर करवाया हमें। मुझे भी बहुत दो तीन बातें बहुत अच्छी लगी थी हमें। जब ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है वो हमेशा सीखता रहता है, और जो फिक्स माइंडसेट वाला होता है वो ऐसा सोचता है कि कोई लेवल उसको मिल जाता है फिर वो सीखना स्टॉप कर देगा। और ग्रोथ माइंडसेट वाला हमेशा रिस्क लेता है, और फिक्स माइंडसेट वाला कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, वो अपने जोन में ही रह के काम करना चाहता है। तो ऐसी बहुत सी बातें अच्छी लगी। थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। यस मॉर्निंग मिस्त्री। सर। यस सर। आज बहुत बड़ा मजा आया सर। आ, जो कुछ भी आता है, सबको आता है बराबर। आपने बोला अमिताभ बच्चन का जो एग्जांपल दिया बहुत ही अच्छा लगा, उनको बहुत ही आता है बट वो नहीं आता ऐसे ही बोलते हैं, राइट। सुन भी हाँ लेते हैं तो पहले हमको कुछ भी आता है बस स्टॉप रहो, सामने वाले का कुछ तो सुनो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसमें से भी ग्रुप मिल सकता है। और कुछ भी आता है तो उसका एटीट्यूड मत करो, अपडेशन करते रहो, वहां पे स्टॉप मत करो, मीन्स ग्रोइंग करो लाइफ को। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। जी। सर ग्रोथ करने वाला इंसान, आपने जो बोला ना, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान होते हैं ना जो भी, वो लोग ऑलवेज आगे जाने की सोचते हैं। टीम हाँ में भी अगर रहेंगे तो सबसे आगे रहेंगे, और कुछ भी छोटा इंसान भी अगर उसको कुछ बोलेगा सिखाने के लिए तो भी सीखने के लिए रेडी है। हाँ ऑलवेज वो रीडिंग करने के लिए, सीखने के लिए रेडी है। और फिक्स माइंडसेट है ना, अपनी सीमित लाइफ में से फिक्स है, फिक्स लाइफ से बहुत खुश होता है। उसे हाँ आगे रिस्क लेना पसंद नहीं है और आगे बढ़ना भी पसंद नहीं है। वो सोचता है मैं जैसा ही वह ठीक हूँ। और ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचता है कि मुझे कब कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। और वो उससे बहुत खुश होता है और ऑलवेज हैप्पी रहता है। वाह वाह रचना। जो लोग नहीं और करना कोई बोलना चाहते, चाहेगा? बहाने बना चलिए बोलो। उसे छोड़ देना। मैडम, जॉली मैम बोलो। जो सर ने बताया वो बिल्कुल 100% सही है, उसमें मैं क्या टिप्पणी दूं। उन्होंने मेरे खुद के बच्चन के रूल पे मैं चल रही हूँ हमेशा। वो बात उन्होंने आज बताई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और सच में मेरा तो रोल मॉडल है ही अमिताभ बच्चन। जैसे वो काम करता है, वो अपनी निष्ठा से, उसको क्या जरूरत है, फिर भी इतना अच्छा कर रहा है ना। आज भी उसको अस्थमा है, पंप लेता है, पंप लेके भी शॉट देता है, डायलॉग बड़े बड़े बोलता है ना। तो वो चीज हमें भी सोचनी चाहिए। और मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, मेरी तो पक्की प्रॉमिस है ही है। जितना ऐसा जिस तरह से वो काम करेगा, इस तरह से मैं काम 100% करने वाली हूँ। देखो, अमिताभ बच्चन का मैं थोड़ा सा बताऊं कि मुझे भी वो क्यों अच्छा लगता है। मुझे बहुत कम हीरो हीरोइन पसंद है। मुझे एक अमिताभ इसलिए पसंद है क्योंकि वो आप जो भी काम करता है, आत्मा लगा देता है उसमें। उसने एक बार, मतलब कौन सा मूवी है उसमें, मतलब जो भी रोल मिला वो, चाहे बच्चे का रोल मिल गया, पा करके बच्चा बनना पड़ा, डॉन बनना पड़ा, तो कोई भी रोल करता है तो उसमें वो पूरी शिद्दत के साथ
जैसे कोई आदमी भगवान की पूजा कर रहा है, उस तरीके से उस काम को वो करता है, उस तरीके से घुस जाता है। ठीक है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे डायरेक्टर ने ये रोल दे दिया सर, मुझे मासी बनने का रोल दे दिया, मुझे छक्का बनने का रोल दे दिया। वो छक्के का रोल भी उसने इस तरीके से निभाया भाई साहब, गजब का। उन्होंने वो रोल निभाया और वो फेमस हो गए। वो उसने ये नहीं सोचा, उसने बोला मेरा भगवान मेरा डायरेक्टर है, वो जो बोलेगा मैं करूंगा, और मैं एक एक्टर हूँ, मेरा बुद्धि नहीं लगाना है, मुझे वो पैसा देता है क्योंकि जो एक्टिंग करूंगा उसका पैसा है, उसको अपनी फिल्म को सफल करना है। ठीक है। तो उसकी फिल्म सफल होगी तो उसको बार बार बुलाया जाएगा। तो अपने काम को बड़े प्यार से, इतने मोहब्बत से वो करता है, कभी कि वो ये नहीं कहता है भाई साहब मैं डॉन हूँ, 30 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन विनम्रता उसकी कम नहीं होती है, सीखने का जज्बा उसमें कम, वो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है। मैंने कहीं पढ़ा था कि उसके घर में लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि अब किताबें रखने की जगह नहीं है। बहुत दूसरे हीरो में ज्यादा सीखने को नहीं। आज इसकी उम्र जो भी है, 75 है या 80 80 साल का उम्र सेवेंटी है, एट लेकिन आज भी, हाँ, 78, 78 78 का उम्र है। लेकिन अगर आज किसी फिल्म में अगर वो आ जाए तो उस पूरे फिल्म में उसकी ही वैल्यू बढ़ जाती है, सारे बाकी जीरो हो जाता है। वो चाहे कितना भी सिक्स पैक लेके आ जावे, कोई भी कितना चॉकलेट हीरो दिख रहा हो, लेकिन अमिताभ अगर आ गया तो 78 वाला भाई साहब आज पिक्चर में ही भारी पड़ जाता है, उसकी हाजिरी भी भारी पड़ जाती है। तो सही कैरेक्टर है में सर। जब आप काम करते हो तो उसके ये नाम से प्रभाव पिक्चर अपने आप चलती होता है। है। हाँ उसके हाँ। नाम से पिक्चर चलती है। यस यस यस, नाम से चल जाएगी। एक सीन है, एक बात हाँ उसकी सच्चाई वाली एक है, जो उसने डायरेक्टर जब वो शूटिंग पे था, तो डायरेक्टर ने उसको 8 घंटे धूप में बिठा के रखा था। तो किसी ने पूछा तू एक्टर है, इतना सही तरह से काम करता है, तुझे कब से यहाँ पे बिठा के रखा है, तेरे को धूप नहीं लगती? तो उसने ऐसे बोला कि मैं अपने मन में छांव लेके बैठा हूँ, मुझे धूप लगी नहीं सकती। बहुत शानदार। और कोई शेयर करना है आज ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में आपको क्या नया आपको मिलने को जो आपके लिए नया था? हेलो। हाँ जी हाँ आपने सर प्लीज। समझाया ना, ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जो है वो चैंपियनशिप लेके आता है। हाँ, फिक्स माइंडसेट वाला सिर्फ अपना अपना काम, अपना करता है। अपना अचीवमेंट करता रहता है। तो जब अगर हम मिशन पे है, अगर हमें समझो 10,000 ब्यूटिशियन को ऑनबोर्ड करना है, तो साथ में ही करना पड़ेगा, वो अकेला को इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट लाना पड़ेगा, टीम को भी ग्रोथ माइंडसेट देना पड़ेगा हाँ। बैठ के, हम्म। और फिर इकट्ठा होके एक मिशन पे लगना पड़ेगा, तो ही काम हो पाएगा। कभी अकेला इंसान थोड़ा पैसे बनाएगा लेकिन बहुत पैसे नहीं बना पाएगा, जो आपने बताया वो। यस। और दूसरा एक बात बताए कि फिक्स माइंडसेट दूसरों के सक्सेस से, किसी भी किस्म की सफलता अगर किसी ने प्राप्त करी उसके नजदीक में, उसके एरिया में, या कहीं भी अपनी टीम के अंदर, तो वो अनसिक्योर महसूस करता है खुद को। जबकि ग्रोथ माइंडसेट बोलता है अरे मेरे किस्मत का कौन ले जाएगा सर, मैं खुद को इंप्रूव करूंगा, मैं अपना खींच लूंगा सर, सर। टेंशन नहीं। यस। संसार बहुत बड़ा है और देने वाला इससे भी बड़ा है सर। अपने को कोई इंसान को ये फैसला नहीं करने देंगे कि मेरा जीवन तू तू बनाएगा। अपने साथ बोला अपना हाथ जगन्नाथ, बात खत्म। हाँ। यस, और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ सर, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ यस। पटेल, धरा पटेल बोलो आप। हरा पटेल है। यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग। आपने जरा बोला ना सुबह में कि लाल शर्ट पहना है और लाल ही, तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि आज मंगलवार है, आज धमाकेदार परफॉर्मेंस होगी। और सही में धमाकेदार परफॉर्मेंस हो गई सर। जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, तो वो कहीं रुकता नहीं है, एक नदी हाँ की तरह होता है हाँ जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो हाँ। हमें माइंडसेट वैसा ही रखना है। और आपने बोला ना कि सर हम अपनी टीम के लिए प्रे तो करते हैं हम्म, कि हमारी टीम आगे बढ़ जाए, लेकिन टीम आगे बढ़ती है ना तो उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं। हाँ। तो वैसा हमारा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हमें रोज यस। प्रे करनी है और उसको हमें सपोर्ट ही करना है। तो हम उसको सपोर्ट करेंगे ना, तो वो भी सपोर्ट सीखेगा, तो वो भी अपनी डाउनलाइन मतलब जो वो अपनी टीम बना रहा है तो वो अपनी टीम में भी सपोर्ट करेगा। दूसरा तो हमें, कि हम अपलाइन है ना, तो हमें अपनी टीम जो है तो टीम को सपोर्ट करना ही रहता है सर। देखो, एक चीज और याद रखना, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के ये स्पेशल आपके लिए बोल रहा हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति
उसके साथ जो हुआ है वो दूसरों के साथ नहीं करता। नहीं करता, सही में सर। ठीक है। जो मुझे नहीं मिला वो मैं संसार को दूंगा। मुझे प्रेम नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं मिला, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, लेकिन कसम है कि इसकी कमी मेरी नीचे की टीम को नहीं आएगा। सही ठीक है है। सर। मुझे नहीं मिला वो मेरा तकदीर है। कहते हैं कि हम्म। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सब विधि विधान। विधि ठीक है। विधान। सब विधि विधान। जितना मेरा यश कीर्ति लिखा है वो मिलेगा। कहीं गाली खाने का लिखा है तो वो भी आपको लेना है। कहीं आपको नहीं, बुरी वो भी इज्जत सर होगी। मतलब दिमाग में नहीं लेना है कि गाली हाँ। बोल दिया, आपने यस। बोला ना इससे अभी। दुखी नहीं होना है मतलब कि कोई। हम उससे बढ़िया कर सकते हैं। हाँ बस आपको ईश्वर ने बनाया है, किसी ने वो चीज नहीं पहचानी तो ये मेरी गलती नहीं है। मुझे ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मैं अपने टीम का एक साम्राज्य जो बना रहा हूं, मैं अपना आईडी के अंडर का जितना भी बिजनेस है ये मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी। आईडी वो आपका बिजनेस है। ये छोटा सा टुकड़ा 1 बीघा, आज इसकी कीमत कुछ नहीं है सर, लेकिन इस टुकड़े की कीमत एक दिन करोड़ों में होगी सर। ये सही है सर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि जनरली मैंने ये महसूस किया है कि सीनियर बहुत मतलब ये गलती कर जाता है। एक्चुअली वो जानबूझ के नहीं करते, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जैसे मेरी टीम में कोई मुझसे आगे निकल जाता है तो पता नहीं, अपना ही बच्चा है भाई, वो बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो उसको, और बच्चा भी गलती करता है। बच्चा भी क्या गलती करता है, अगर अगर गलती से वो आगे निकल गया ना तो उसी के साथ कंपेयर करता है जिसने उसको बड़ा किया है। ठीक है। एक बात याद रखना, कोई बचे ना बचे, अपने सीनियर का रिश्ता जरूर बचा के रखना। अगर आपकी टीम जीरो हो गई ना, सही है। अकेला सीनियर साथ में है ना, दोबारा खड़ा कर देगा वो। लेकिन पूरा टीम साथ में और सीनियर नहीं है ना, तो नारायणी सेना तो ले जाओगे, नारायण नहीं होगा ना आपके साथ तो तकलीफ हो जाएगी। यस सर। बिल्कुल इसलिए सही, यस याद सर। बिल्कुल रखना सही। कि राइट राइट सर। नारायण से रिश्ता बना के रखना। और कुछ भी हो जाए ना, अपलाइन से पंगा नहीं लेने का, ये याद रखने का। वो कब बटन दबा देगा पता नहीं लगेगा। वरना ठीक है। नारायण नारायण सर हो सर एक जाएगा। बात बोलना चाहूंगी कि अपलाइन है ना, जो अपलाइन हमारे सीनियर होते हैं ना, वो हमारी हाँ, कुछ तकलीफ होती है ना तो उनको हमसे सबसे ज्यादा पहली तकलीफ उनको होती है। होती होती है। जब हम भी कुछ कंडीशन खराब में आ जाते हैं तो सबसे पहले वो खड़े होते हैं और कोई नहीं हाँ। होता। नहीं वो फिर भी सही है। कई बार ये सच देखो, रचना तो बिल्कुल सही बोली है। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है जीवन में, मैंने काफी कुछ देखा है कि अक्सर मैं रोज चाहता हूँ कि ये मेरी टीम बड़ी हो जाए, ये बड़ी हो जाए, भगवान ये बड़ा हो जाए। मेरे खानदान में भी कुछ लोग ऐसे थे कि यार ये इसको बहुत तकलीफ है, भगवान इसको सक्सेस कर दे। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे ना वो इंसान आपको ही भूल जाएगा। तो नहीं नहीं, उसको एक्चुअली तकलीफ हो जाएगी। वो एक्चुअली बोले अरे ये तो वाकई में भगवान हो गया, मैं तो तुझे ऐसे ही बोल रही थी कि इसकी तरफ देख, तूने तो इतना देखना चाहिए, लेकिन इतना भी तो नहीं देखना चाहिए, उसको कितना माला माल कर दिया तूने, और मेरे से भी माला माल कर दिया। तो ठीक है। याद रखना है कि अगर आपकी टीम में, अगर आप दूसरों की सफलता से जलते हो तो याद रखना तुम जिंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। नहीं कर दूसरों पाओगे। की सफलता से इंस्पायर होना है, एक्सपायर नहीं होना है। ये याद रखना है बस। ठीक है। और कोई ठीक है आपके साथ किया है किसी ने, इट्स ओके, ऐसा कोई नहीं है संसार में। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक भी ऐसा इंसान नहीं है पृथ्वी पे जिसके साथ ये ऐसा ना हुआ हो और वो कामयाब हो गया हो। सबके साथ हुआ है, सबके साथ। ऐसा नहीं है कि बस घर से मैं निकला गड्डी लेके और सीधा कामयाब हो गया, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी गाड़ी 2 4 बार पलटी मार जाएगी, कुछ लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि इसकी गाड़ी के लिए पंचर कर दो, समझो। तो सब ईश्वर के हवाले छोड़ो, मस्त रहो, काम करते जाओ, दैट्स इट। और और सर कोई? सर ग्रोथ एक में। बात बोलना है मुझे आज। हाँ। आपने सब समझा है लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस मकान की नींव मजबूत है ना, जिसकी नींव, बीज भी जिसका वैसा है ना, उगाड़ भी वैसे ही होंगे। हम आपको देख के ऐसे ही समझते हैं कि आप जो करते हैं वही हम सब करेंगे। आपको देख के हम सब समझते हैं कि आपको देख के हम कैसे करना चाहिए, कैसा वर्तन करना चाहिए, ये सब हम समझते हैं सर। चलो, और कोई? यस, फैंटास्टिक। ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। तो आपका माइंडसेट अभी आज से सेट कर दो, अगर फिक्स में है तो उसको ग्रोथ में लेके आओ, उसमें सीखते रहो। लेके और कोई शेयर करना चाहेगा, कोई डेयरिंग करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता वो है, अंकिता बहन, हेमल बहन, जो आज तक कभी नहीं बोले, कविता आज बहन। तक
आज तक कभी नहीं बोले? ऐसे कोई व्यक्ति है, दो तीन लोग जो बोलना एक एक दो दो लाइन बोल सकते, आज तक नहीं कोमल, बोले? कोमल बेन बोलो। सर, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब हाँ भी जहां भी जो भी ज्ञान मिले वो बटोर लेना चाहिए अपने को। हाँ ऐसे फिक्स माइंडसेट रखेंगे तो सोचेंगे कि भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। और जब हम सोचेंगे कि नहीं, हमको आगे बढ़ना ही है, तो हम वो सीखने के लिए आगे बढ़ते ही रहेंगे। यस। और कोई जो पहली बार बोल रहा हो आज? सर, रस। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। मैं हर रोज अटेंड करती हूँ, लेकिन मैं कभी बोलती नहीं हूँ कुछ भी। पर मुझे ये ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट मैं बहुत बिलीव रखती हूँ। मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला जो पर्सन होता है वो हमेशा ऑलवेज दूसरों को भी आगे लाने की सोच रखता है। जबकि फिक्स माइंडसेट वाला जो होता है वो सिर्फ अपने आप को ही आगे ले जाने का सोचता है। और कोई पहली बार? जोरदार। बहुत सारा सैंपल। यस। थैंक यू। चलो बोलो ठीक दक्षा है। मैडम, बोलो दक्षा मैडम। हाँ सर, आज मैं दिल्ली अटेंड करती हूँ मीटिंग। आज मैं वीडियो में आई हूँ। आज जो आपने बात की ना माइंडसेट के लिए, तो हमेशा जो भी काम करना होता है ना ग्रोथ के लिए। और अभी मैं मेरा सलून भी चलाती, तो मेरे स्टूडेंट लोग को वही बोलती हूँ, आगे बढ़ना है तो पहले माइंड सेट करो और क्या करना है उसके लिए सोचो आगे। बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच। अभी टाइम काफी हो चुका है, यहीं पे अपन मीटिंग को एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।